जय हिंद। मेरे सभी कलीग, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथी, मेरे दोस्त, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद हम सिलेबस पे टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग एक ये टॉपिक है जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और कई पार्ट में बनेगा, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे। जो आज शुरू करने वाले हैं, आपने नाम तो पढ़ लिया होगा पहले ही टाइटल में, फिर भी शुरू तो करना ही है। फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। पहले हम इसके बारे में, इसकी जो इस अध्याय और इसके जो धाराएं हैं, इसके जो सेक्शन हैं, उन सभी के बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले जो चीज़ बहुत कम, शायद कहीं आज तक बताई गई है, हिंदी में, इंग्लिश में, यूट्यूब चैनल में बहुत कम जगह में इसकी चर्चा की जाती है, आज मैं आप लोगों के सामने मैंने लिख के रखा हुआ है। थोड़ा बहुत भूल जाऊं तो उसके लिए मैं लिख के रखता हूं थोड़ा। तो आज हम कारखाना अधिनियम का परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे इसका। आज इंट्रोडक्शन क्लास है फैक्ट्री एक्ट 1948 की। तो देखिए, श्रम जो है, कार्य जो है, मेहनत, मजदूरी, ये श्रम इस पूरे संसार का, सृष्टि का मूल है। अगर मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, दुनिया, संसार नहीं चलेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो श्रम ही इस सृष्टि का मूल है। किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये मजदूरी, ये श्रम, किसी भी देश में। और अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो भारत में श्रम की अपनी एक अलग ही अद्भुत कहानी है। क्योंकि बहुत पुराने टाइम से, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, आदिकाल से ही भारत में हमारे देशवासी बहुत ही मेहनत और निष्ठा से, लगन से काम करते थे और इस देश को डेवलप करने में, यहाँ तक लाने में हमारे देश के मजदूरों की, हमारे देश के कारीगरों की, कर्मचारियों की, काम करने वालों की, श्रमिकों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम थोड़ा सा पुराने टाइम में जाके बात करें तो प्राचीन कला, शिल्प, जो बड़े बड़े मंदिर, गुफाएं जो आपको देखने को मिलती हैं, गजब तरह की कलाकारियाँ यहाँ पे, मान लीजिए कुतुब मीनार, ताजमहल, बहुत दुनिया भर की मस्जिदें, इतने बड़े बड़े किले, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो इतने बड़े बड़े किले यूपी में, एमपी में बने हुए हैं। तो ये सब मेहनत का ही नतीजा है, ये सब श्रम का ही नतीजा है, सब श्रमिकों की ही मेहनत और लगन है कि देश में इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। किसी भी आप शहर में जाके, मेट्रो सिटी में जाके देखिए, दुनिया भर की इमारतें आपको दिखाई देंगी। इतने बड़े बड़े समुद्री जहाज, जलपोत आपको दिखाई देंगे, इतने बड़े एरोप्लेन, वायुयान आपको दिखाई देंगे, इतने बड़े बहुत विशालकाय बांध बनाए गए, इतने बड़े रोड प्रोजेक्ट बनाए गए, इतनी बड़ी नदियाँ, नहरें निकाली गई हैं। रोड प्रोजेक्ट के अलावा और ब्रिज, फ्लाईओवर, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको इस देश के अंदर। तो ये सब श्रम जो है, मेहनत का ही नतीजा है और हमारे देश के श्रमिकों की मेहनत का फल है, जो आज ये देश इस लायक है कि बाहर देश से भी आके यहाँ लोग देखते हैं, घूमते हैं और प्रशंसा करते हैं इसकी। तो श्रम की इस अद्भुत महिमा के कारण ही यह महसूस किया गया कि जो श्रमिक है उसको संतुष्ट रखे बिना, उसको संतुष्ट किए बिना औद्योगिक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसको डेवलप नहीं कर सकते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसमें वृद्धि नहीं कर सकते, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट बनाया गया था, इसीलिए फैक्ट्री एक्ट की ज़रूरत पड़ी थी।
देखिए, अगर हम बात 19वीं शताब्दी की करें, 1850, 1870, 1880, 90, 1990, 91 तक की, तो 19वीं शताब्दी में हमारे देश में जो छोटे कुटीर उद्योग होते थे, जो घर घर में छोटे छोटे कारखाने होते थे काम करने के, उन सभी को टेक ओवर कर लिया था बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रियों ने। अंग्रेज़ों के आने के बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियाँ उन लोगों ने लगानी शुरू कर दी थी, कपड़े की, चमड़े की, स्टील की, बहुत सारी गाड़ी वाड़ियाँ बनाने भी शुरू कर दिया था धीरे धीरे। तो जब बड़ी फैक्ट्रियों का रूप ले लिया, हमारे छोटे इंडस्ट्रियों को ख़त्म होकर जब बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनी, तो उस समय सभी अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ एक ही जगह एक फैक्ट्री में काम करने लगे, बहुत मेहनत से काम करते थे। और लोग गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ मूव करने लगे, शहरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ बन गई थी, बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई थी, रोड बनने शुरू हो गए थे। तो गाँव की बजाय लोग काम धंधे ढूंढने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे थे। तो काफ़ी संख्या में लोग फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से जुड़ गए थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कानून न होते हुए, श्रम अधिनियम, श्रम कानून, नीति कोई नहीं होने के कारण जो फैक्ट्रियों के मालिक जो होते थे, वो सुबह से लेके, भोर से लेके देर रात तक काम करवाते रहते थे। कोई टाइम फिक्स नहीं था, कोई सैलरी फिक्स नहीं थी कि इतना मिनिमम वेज किसी को देना ही है। कुछ सुविधाएं किसी के लिए ऐसी मान्यता नहीं दी गई थी कि एक औरत को ये सुविधा मिलेगी, एक आदमी को ये सुविधा मिलेगी, कम उम्र के लोगों को ये मिलेगी, ज़्यादा उम्र के मजदूरों को ये मिलेगी, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो श्रमिकों को फिर भी अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए ये इंडस्ट्रीज जो थी, इनमें जाना पड़ता था, काम करना पड़ता था। श्रमिकों की, हमारे कामगारों की ये हालत देखते हुए पहली बार, सर्वप्रथम 1872 में, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 1872 में, मुंबई सूती वस्त्र विभाग के महानिरीक्षक मेजर मुरे ने श्रमिकों की कार्य दशा में सुधार करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई और सरकार के सामने जाके रखी। तो तत्कालीन सरकार, वो टाइम पे जो देश चला रहे थे, जो गवर्नमेंट उस टाइम चल रही थी, उस सरकार ने ध्यान दिया कि वर्कर्स को अगर पर्याप्त स्वास्थ्य, सुरक्षा, अच्छा पर्यावरण, वर्किंग एनवायरनमेंट अगर नहीं दिया गया, तो थोड़े ही दिन बाद ये जितनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चल रही हैं, इनमें लोग भड़कना शुरू हो जाएंगे और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और ये डेवलपमेंट, सारी की सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो इसके फलस्वरूप सरकार ने एक कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, पहली बार 1881 में बनाया और उसे लागू कर दिया। तो समय समय पे परिस्थितियों के अनुसार जो आवश्यकता पड़ती रही, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो जिस तरीके से आवश्यकता बढ़ती रही, ज़रूरतें बढ़ती रही लोगों की, तो उस प्रकार से इसमें टाइम टू टाइम संशोधन भी होते रहे। 1881 में इसके लागू होने के बाद 10 साल बाद 1891, 1911, 1934, 1946 में इसमें संशोधन हुए। फिर सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। तो ये आज़ाद होने के बाद फिर 1 साल के बाद इसमें और कुछ नई चीज़ें जोड़ के, कुछ संशोधन करके, अमेंडमेंट करके एक नया फैक्ट्री एक्ट 1948 पारित किया गया था, जिसे आज हम फैक्ट्री एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये 1948 में पास कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 1949 को ये लागू हुआ था। इसके बाद इस अधिनियम में 1949 में लागू होने के बाद सन 1954, उसके बाद सन 1977 और उसके बाद सन 1987 में इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, संशोधन हुए हैं। इसमें टोटल 11 अध्याय और 120 धाराएं हैं, और यह अधिनियम पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में एक समान सभी इंडस्ट्री फैक्ट्रियों पे लागू होता है। तो अब बात करते हैं कि इस एक्ट के उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है इसके। तो इसमें मैं आप लोगों को 5-6 पर्पज कुछ हैं जो मैंने निकाल के अलग से लिखे हैं आपके लिए।
श्रमिकों को कारखानों में स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए और उसी दशा में बाकी सभी चीज़ें उनके सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसके बाद श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण की अच्छी अच्छी चीज़ों की व्यवस्था करना। श्रम कल्याण मतलब एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, वर्कर्स वेलफेयर जो होता है कि उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, उनके वेजेज क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद अगला इसका उद्देश्य है कारखाने में खतरनाक प्रक्रिया, डेंजरस एक्टिविटीज़ जो रहती हैं उनसे श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट को स्थापित करना, बनाए रखना। इसके बाद आता है श्रमिकों से अनावश्यक परिश्रम से उनको संरक्षण दिलाना। अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे का वेजेस के अनुसार उनको 8 घंटे ही काम करवाया जाए। 12 घंटे का है तो 12 घंटे के वेजेस के अनुसार ही उन्हें काम किया जाए। बीच में 1 बार या 2 बार, कितनी बार उन्हें रेस्ट देना है वो भी दिया जाए, तो उनका शोषण ना हो। इसीलिए ये एक्ट के अंदर स्पेशल एक अध्याय में धाराएं बनाई गई हैं। इसके बाद कार्यरत श्रमिकों को कारखाने में सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करवाना, सोशल सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी देना भी इस अधिनियम का उद्देश्य है। इसके बाद उचित और पर्याप्त मजदूरी दिलवाना, हर किसी को जो उसका हक बनता है वो दिलवाना भी हमारे फैक्ट्री एक्ट 1948 का मेन मुख्य उद्देश्य है। तो ये आज का इंट्रोडक्शन था इसका। अब इसके बाद आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अधिनियम के मुख्य मेन प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, क्या क्या उसमें प्रावधान है और क्या क्या इसकी एडवांटेज हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे इसके अंदर टॉपिक बना के। तो वेट कीजिए, बहुत जल्दी अगला पार्ट आएगा। तब तक ये कैसा लगा, आपने इससे क्या कुछ सीखने को मिला है, ये बताने के लिए कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी सभी इससे पहले 150 से ज़्यादा वीडियो हैं, वो सभी देखने के लिए और आने वाली नई वीडियो भी आपको टाइम से मिलती रहे, इसके लिए सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्राइब इसको करना होगा। और नोटिफिकेशन का उसके बाद ऑप्शन आता है तो उसको आप दबा के रखें, बेल का ऑप्शन, तो आपको किसी भी नई वीडियो आते ही सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले उसको देख पाएंगे। तो इसी के साथ अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा और बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।